ये मन इतना महत्व देता है भोगों का, भोग सामग्रियों का, शरीर संबंधियों का, कि ये मानने ही नहीं देता कि श्री भगवान मेरे हैं। उनको प्राप्त करना हमें मानव जीव का परम कर्तव्य दिया गया है। अगर ये छूट गया तो फिर 83,99,999 योनियों में भटकना है, भगवत प्राप्ति नहीं है। जब हम अहेतुकी कृपा श्री हरि की इस मार्ग का परिचय पाते हैं, चलते हैं, तो अचानक माया कहीं भारी प्रतिकूलता दे देती है, कहीं अनुकूलता दे देती है। अनुकूलता दे देती है तो फिसल गए। आराध्य देव पहले नंबर पे नहीं रहे, वो दूसरे नंबर पे आ गए। धनराशि, भोग सामग्री, प्राकृतिक वैभव, ये प्रथम नंबर पे हो गया। चूक हो गई, फिर गया साधक। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। ये बहुत फिसलने वाला मन है। इसको जब समझाओ कि तुम्हें क्यों चाहिए ये, क्या सुख ढूंढ लिया आज तक इसमें, बहुत वैभव हो जाए, संपत्ति हो जाए, रुपया हो जाए, तो क्या तेरे को शांति मिल जाएगी, परमानंद मिल जाएगा, तेरा आवागमन छूट जाएगा, तेरी दुख चिंता मिट जाएगी? तो विवेक से जब विचारा जाए तो संपूर्ण त्रिभुवन की सामग्री मिलने पर भी शोक, चिंता, भय, मृत्यु, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति ही है। बड़े तर्क वितर्क बुद्धि में जितना ज्ञान, वो सब इस असत को सिद्ध करने में लगा दिया जाता है। ध्यान देने की बात है। देह, देह के भोग, देह की पद प्रतिष्ठा, संपत्ति, वैभव, इसको सत सिद्ध करने के लिए सारा ज्ञान, सारा बुद्धिबल लगा देते हैं, जबकि इस अविद्या को नष्ट करने के लिए ज्ञान होता है। अविद्या का बढ़ावा दे रहे हैं और हम भगवत मार्ग के पथिक बने तो कैसा आनंद का कैसे अनुभव होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ईश्वर कृष्ण सार में कम, श्री राधा प्रेम वाडन रावद्धम, वृंदावनैकम गोचर मनिषम, शायेन खेलनम कुरुते। हे भाई, तुमको बहुत सार बात मैं बता रहा हूं। ये ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं, वाराणसी के वेदांत दर्शन के प्रकांड ज्ञाता। सुनने में आता है इनके 60,000 शिष्य थे, बहुत से सन्यासी ब्रह्मबोध संपन्न थे। जब प्रेम रस का किनका मिला, तब इनको समझ में ये आया कि वो सुख तो थुतकी कृत्य है वृंदावन के प्रिया प्रीतम की सेवा सुख के सामने। कह रहे मैं सार बात बता रहा हूं, और कोई सार बात पकड़ना नहीं चाहता, असार में ही भटकना चाहता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। इस असत की सत्ता नहीं है। चाहे जितने अरबों का तुम बना लो महल, चाहे जितने खरब बैंक में जमा कर लो, एक स्वप्न है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं, सब कोई जानता है। तो कह रहे स्मर कृष्ण सार मेकम, एकमात्र सार वस्तु तो श्री कृष्ण है, वही स्मरण करने योग्य है। पर वो श्री कृष्ण
श्री राधा के बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन, और श्री राधा किशोरी कौन है? श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम। तो जहां किंचित प्रेम आ जाता है तो भगवान कहीं रथ हाँकते नजर आते हैं, कहीं चरण चापते नजर आते हैं, कभी क्या क्या सेवा जो सोच भी नहीं सकते सरकार अपने जनों को ऐसा दुलार करते हैं। फिर वही प्रेम समुद्र प्रियाजो राधा किशोरी, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज। बोले ये एकमात्र जो राधा के आबद्ध है, अधीन है, लालन तेरे ही आधीन। यद्यपि वेद पुराण शास्त्र इन्हीं का प्रताप वर्णन है, लेकिन इनके हृदय का जो आह्लाद है, प्रेम है, उसका गूढ़ परिचय किसी निज जनों को प्रभु देते हैं। उन्हीं निज जनों में अपने लोगों का नाम आ गया है। अहेतु की कृपा से जब धाम मिला, रसिक मिले, रजरानी मिली, और महारानी की ठसक से ये बोलने का सौभाग्य मिला कि हमारे माई श्यामाजू को राज अब हमें दुर्लभ नहीं है। श्री कृष्ण सार वस्तु और श्री कृष्ण तत्व का सार राधा तत्व, ये श्री वृंदावन धाम ये युगल प्रेम रस प्रदान करता है। युगल प्रेम रस, यहां धारा बहती है। परशत पुलिन शुलिन गिरा, करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। यहां वर्षा हो रही प्रेम की, पर हम लोग भींज नहीं पा रहे, क्योंकि अहंकार की छतुरी है, वासनाओं से तनी हुई है। जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक इस वर्षा में भींजेंगे नहीं। ऊंचे त्याग की बात जाने दो, प्रेम में तो सर्वस्व का त्याग है, पर हम देखें अपने सामने तुच्छ से तुच्छ वस्तु का भी त्याग नहीं कर पाते। एक तरफ रुपया 100 अरब लो, एक तरफ प्रभु, फिसल जाओगे। ये महापुरुषों के अनुभव की बात। एक तरफ तुम्हारे हृदय में काम वेदना है, भोगो भोगो, बिल्कुल फ्री भोगो, कोई भय नहीं। माया कहती हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, भोगो। फिसल गए, रुक गया मार्ग। यदि तुम फिसलना रोक पाओ, किससे रुकेगा? गुरु के वचनों पर महत्व रखने से। बस इतनी बात समझ लो, गुरु के वचनों पर महत्व जिसका प्रकाशित हो गया, उसके पैर डगमगा नहीं सकते। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। समस्त वैभव उसके अधीन होगा, वो वैभव के अधीन नहीं होगा। जीवन निर्वाह के लिए भगवान कभी किसी की कमी नहीं रखते। जिसमें तुम्हारे प्राणों का पोषण हो, पानी, ऑक्सीजन, पृथ्वी, आकाश और कहीं न कहीं अन्न, भगवान सबको देते हैं। कर्मानुसार आवश्यकता की पूर्ति। जैसे आप कर्म कर रहे हो, वो करुणा करके कर्मों का जो फल है बहुत संभाल के दे रहे हैं। नहीं एकदम टूट पड़े, धज्जियां उड़ जाए, ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं, वो बहुत संभाल संभाल के दे रहे, सहा रहे हैं। अब हमारे अंदर जो वासना पहुंचती है कि हमें इतनी की आवश्यकता है, अब उसके लिए तुम्हें अपने कर्म मिटाने पड़ेंगे। जो भाग्य में लिखे हुए हैं उनको मिटना पड़ेगा, नवीन भाग्य की रचना करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको निरंतर नाम रटना पड़ेगा। भगवद आश्रित नाम रटन करने वाला ही अपने भाग्य का परिवर्तन कर देता है। पर यहां चर्चा हो रही प्रेमी की। हम वृंदावनवासी क्यों नहीं भींजते युगल सरकार के प्रेम रस में? बोले आप सच्ची मान लीजिए,
आपके हृदय में अभी युगल सरकार का महत्व नहीं जागा है। जिस दिन आपके हृदय में महत्व जगेगा युगल सरकार